हेलो गाइस एंड गर्ल्स, कैसे हो आप सब लोग। आई एम क्वाइट श्योर यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेल। मैं सीए प्रतीक विनय नेवे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ इस निश्चय बैच में। यस फ्रेंड्स, निश्चय लिया है टैक्स को आसान बनाने का, निश्चय लिया है बहुत आगे बढ़ने का जिंदगी में। यस फ्रेंड्स, मई 2024 एंड नवंबर 2024 के लिए ये जो निश्चय बैच है टैक्स की, उसमें आपका फिर से स्वागत। तो दोस्तों, ये जो बैच है वो चलने वाला है अप टू 31 जनवरी। 31 जनवरी तक बता दूं दोस्तों, दोनों कंप्लीट करने वाले हैं, डीटी एज वेल एज आईडीटी। अभी क्या कर रहे हैं सर? नाउ वी आर डूइंग जीएसटी पार्ट, दैट इज योर आईडीटी पार्ट। तो आई होप गाइज अभी तक जो आईडीटी किया वो एकदम अच्छे से समझ में आया है, राइट। लगभग 200 घंटे इस बैच का ड्यूरेशन होने वाला है और ये बैच आप ऑनलाइन लाइव भी देख सकते हो। व्हाट यू हैव टू डू इज वेरी सिंपल। आप जब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। इट्स टोटली 100% फ्री माय डियर फ्रेंड्स। ज्वाइन दैट व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। यस, ऑनलाइन लाइव अटेंड करने के लिए जूम की लिंक मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग्स देखने के लिए ऐप की लिंक मिल जाएगी। Yes guys, so make most of it. As I told you, this batch is a no fees obligation batch. मतलब your batch, your choice of fees. आपको जो भी फीस देने हैं, it's absolutely fine with me. कुछ भी नहीं देना है, that is also fine with me. Most important क्या है कि आपकी जो टैक्स की आई वोंट से परेशानी, बट आपको जो टैक्स सीखना है, यस, वो टैक्स आपके लिए आसान होना चाहिए। दैट इज आवर होल एंड सोल मोटो। चलो, देन वी विल ऑल्सो टेक चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज एज अ पार्ट ऑफ दिस बैच। रिवीजन भी लेंगे इन द मंथ ऑफ यस मार्च। तो हम क्या करने वाले, जैन 31 तक बैच कंप्लीट करेंगे। फेब्रुवरी में आपको सेल्फ स्टडी का टाइम देंगे। इन मंथ ऑफ मार्च वंडरफुली वी विल टेक रिवीजन। And guys, end में in the month of April we will take a 100 marks mock test. इस तरीके से हम आपको एकदम what we can say सक्षम बना के, एकदम yes एक्सपर्ट बना के ही टैक्स के पेपर के लिए जाने को बोलेंगे, right guys? So do join the WhatsApp group which is of Nishchay batch. You will find description in the you will find video sorry क्या link in the description of this video. And guys, I'm quite sure that you have subscribed to the channel and hit the bell icon if you are new to the channel. इसके पहले वाले 14 वीडियोस कहाँ पे मिलेंगे सर? क्योंकि ये अपना है सेशन नंबर 15, तो 14 वीडियोस मिल जाएंगे। यस, वी हैव डन अ प्लेलिस्ट फॉर दिस निश्चय बैच, सो प्लीज डू वॉच फ्रॉम सेशन नंबर 1। ओके, चलो गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडे सेशन। आज के सेशन में क्या डिस्कस करना है सर? आज के सेशन में डिस्कस करना है सेक्शन 49 सबसेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन है, इजी सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, स्कोरिंग सेक्शन। 49 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। यस, क्या है 49 5? देखो, इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में सोचोगे तो अभी तक हमने क्या क्या समझ लिया है? अभी तक हमने समझ लिया है, नंबर 1 क्या बोलो, 16 आईटीसी के यू कैन से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस। तो वो 16 जो था ना, 16 उसमें 16(1) एलिजिबिलिटी थी, 16(2) कंडीशंस थे, 16(3) में ये बोला गया था कि इफ यू claim depreciation on the GST part of capital goods then you cannot claim ITC, and 16(4) में देखा था what is the last date of claiming ITC। उसके बाद गए थे 17 1 2 3 4 talking about apportionment of ITC, and 17 5 talking about blocked credits। ओके, ब्लॉक क्रेडिट्स मतलब वो गुड्स या सर्विसेज जिसपे आप आईटीसी ले नहीं सकते। ओके, अब देखना है दोस्तों, ऑफ कोर्स आप बोलोगे सर सीक्वेंस में 18 आता है। यस गाइस, बट 18 इज आईटीसी इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो बिफोर गोइंग टू 18 आई शुड सी कि जो 16 में हमने आईटीसी अवेल किया ना, जो आईटीसी हमने अवेल किया है 16 में,
वो आपको पता है ई क्रेडिट लेजर अकाउंट में गया है, उस आईटीसी के साथ आखिर क्या करना है, व्हाट वी शुड डू विथ आईटीसी. So simple, we should utilize the ITC. So utilize for what? Utilize for paying output tax. So how to use the input tax credit for utilizing output tax? ये आज का डिस्कशन है. Agreed all of you? ये टॉपिक जो है ना कोइंसाइड करता है विद टॉपिक ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी. यस, ये टॉपिक पेमेंट में भी आएगा. सो यू नो पेमेंट ऑफ जीएसटी आपने आपके इंडेक्स सेक्शन वाइज इंडेक्स में लिखा है पेमेंट ऑफ जीएसटी का सेक्शन 49, इजंट इट? चलो, तो उसमें से ही एक सब सेक्शन लेके वी विल डिस्कस टुडे, दैट इज 49.5, यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट टू पे आउटपुट टैक्स. और वो 49.5 हम वैक्यूम में नहीं पढ़ सकते, वो पढ़ना है along with rule 88A and section 49B. तो ये सब मिला के ये कंप्लीट होता है यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी. नाउ व्हाई टू यूज आईटीसी, वेयर टू यूज आईटीसी? गाइस कान खोल के सुन लो. only and only to pay output tax. You cannot use ITC to pay fees, to pay interest, to pay penalties, other payments. उसके लिए ITC यूज नहीं हो सकता. ITC सिर्फ और सिर्फ आउटपुट टैक्स पे करने के लिए ही यूज हो सकता है. Am I clear? Yes sir, absolutely. अब कौन कौन से इनपुट टैक्स क्रेडिट्स आपके पास हो सकते हैं? तो ऑफ कोर्स इनपुट टैक्स इज अ टैक्स व्हिच इज पेड ऑन परचेस. ओके, परचेस ऑफ गुड्स और अवेलमेंट ऑफ सर्विसेज. तो आपने जो परचेस किए हैं वो इंट्रा स्टेट भी हो सकते हैं, वो इंटर स्टेट भी हो सकते हैं. तो दोस्तों मानते हो क्या कि अपने पास आईटीसी मतलब ई क्रेडिट लेजर में आईजीएसटी का भी आईटीसी होगा, हो सकता है, सीजीएसटी का भी हो सकता है और एसजीएसटी का भी हो सकता है. तो डू यू एग्री दैट वी कैन हैव आईटीसी ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी as well as आईजीएसटी? When I say SGST, then of course it also includes UGST. मानते हो? Yes sir, absolutely. अब दोस्तों जो आपके पास आईजीएसटी का आईटीसी है वो सबसे पहले यूज करना है. चलो बोलो विथ मी, आईटीसी ऑफ आईजीएसटी शैल बी यूटिलाइज्ड फर्स्ट. ओके, तो पहले किस जीएसटी को हाथ लगाना है, किस आईटीसी को हाथ लगाना है? आईजीएसटी. सर वो क्यों यूज करना है? वो यूज करना है टू पे आउटपुट टैक्स ऑफ आईजीएसटी. ये हो गया आपका फर्स्ट थिंग. उसके बाद भी सपोज वो आईटीसी बचा हुआ है आईजीएसटी का, देन यूज इट टू पे आउटपुट टैक्स ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, नॉट इक्वली, ओके, नॉट इन एनी सीक्वेंस बट इन लिटरली एनी ऑर्डर. ओके, नॉट इन पर्टिकुलर सीक्वेंस, आपको कोई भी सीक्वेंस में चाहिए उस सीक्वेंस में यूज करना है, एंड इन एनी प्रोपोर्शन. दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कैसे यूज करना है. ओके, ये आपको एक देखना है कि वो एग्जॉस्ट हो जाए, कौन सा आईटीसी खत्म हो जाए, आईजीएसटी का. उसके बाद हाथ लगाना है तो आईटीसी ऑफ सीजीएसटी. आईटीसी ऑफ आईजीएसटी के बाद हाथ लगाना है आईटीसी ऑफ सीजीएसटी. किसके यूज करना है सर? टू पे आउटपुट टैक्स ऑफ सीजीएसटी. और कुछ भी बैलेंस बचेगा तो इट विल बी यूटिलाइज्ड टू पे आउटपुट टैक्स ऑफ आईजीएसटी. इन केस आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स बचा है तो वो पे करने के लिए यूज करना है. बट नेवर एवर यूज आईटीसी ऑफ सीजीएसटी टू पे आउटपुट टैक्स ऑफ एसजीएसटी. एंड फाइनली आपको हाथ लगाना है आईटीसी ऑफ एसजीएसटी को, जो यूज करना है टू पे आउटपुट टैक्स ऑफ एसजीएसटी. और कोई आईटीसी ऑफ एसजीएसटी का बैलेंस बचा तो यूज करना है
to pay output tax of IGST. देखो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, जब हम आगे एग्जाम्पल्स देंगे तो आपको वेरियस सिचुएशंस समझ में आएंगे। और कुछ भी होके आप आईटीसी ऑफ, बोलो बोलो, आप कुछ भी होके आईटीसी ऑफ एसजीएसटी यूज नहीं कर सकते टू पे आउटपुट टैक्स ऑफ सीजीएसटी। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? डिड यू ऑल गेट इट? यस सर। दोस्तों मैंने ऑब्जर्व किया है आप वीडियो देखते हो बट लाइक नहीं करते। आई कैन सी हार्डली few students liking the video. दोस्तों अगर you are enjoying, then guys it becomes your responsibility to like the video, to comment. आप बिल्कुल लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, ऐसे नहीं। और ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग, बट यू आर शाय, यू आर शाय। बट समझ लो आप कि शाय होके कुछ नहीं होगा। लाइक द वीडियो, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो। लाइक करने के लिए जीएसटी पड़ता है क्या? तो लाइक, कमेंट। चलो एक बात बतानी है आपको, इफ आउटपुट टैक्स ऑफ आईजीएसटी इज पेएबल एंड देयर इज आईटीसी ऑफ बोथ, हाँ सिचुएशन क्या है, आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स पेएबल है और दोनों का आईटीसी है अपने पास, कौन सा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों का है। तो अब पहले आपको आईटीसी ऑफ सीजीएसटी खत्म करना है और फिर आईटीसी ऑफ एसजीएसटी के पास जाना है। ओके देखो जैसे जैसे आगे जाके सम्स देखेंगे तो ऑफ कोर्स आपको समझ में आने ही लगेगा। तो with this go to question number 12 on page number 579. Is it clear? Question number 12 on page number 579. Are we all there? Yes sir. देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको। ओके और कुछ मन में डाउट है सपोज, या कुछ नहीं समझा है 49.5 का, तो माय पर्सनल प्रॉमिस टू यू वो आपको विद दिस एग्जाम्पल समझ में आएगा। आज का एजेंडा उतना ही है, उसके एग्जाम्पल्स करने हमें सब 49.5 के। ओके चलो दोस्तों, के अ सप्लायर ऑफ गुड्स pays GST under regular scheme. Okay, regular scheme मतलब not opted for composition scheme of section 10. Regular scheme मतलब continuing with section 9. He has made the following outward taxable supply. Outward taxable supply मतलब sales. तो इस outward taxable supply पे आएगा output tax. Yes, in the month of November. इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, तो इस पे आएगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, इस पे आएगा आईजीएसटी। एब्सोल्युटली समझ में आया। ही हैज ऑल्सो फर्निश्ड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेसेस। ओके इंट्रास्टेट परचेस ऑफ गुड्स, इस पे आएगा सीजीएसटी प्लस SDST and interstate purchase of goods, इस पे आएगा IGST। मानते हो, समझते हो? Yes sir. But X has following ITCs with him on 1st November. मतलब ये सब हो गया अपना ओपनिंग बैलेंस ऑफ ITC। दोस्तों अगर ऐसा होता है कि लास्ट ईयर, ऐसा होता है कि लास्ट ईयर नहीं लास्ट मंथ मेरा आईटीसी ज्यादा था और वो यूज नहीं हो सका टू पे आउटपुट टैक्स, इट कुड नॉट बी कंप्लीटली यूज टू पे आउटपुट टैक्स, सो नेट जीएसटी पेएबल तो 0 आ गया। बट हुआ ऐसे कि आईटीसी बहुत ज्यादा बच गया, तो ऑफ कोर्स वो वेस्ट नहीं जाएगा, वो लास्ट मंथ का क्लोजिंग बन जाएगा, इस मंथ का ओपनिंग बन जाएगा और वो अब आप इस मंथ यूज कर सकते हो। वो आपकी एसेट है ना आईटीसी। तो सपोज आपके बैंक में पैसा बचा, खर्च नहीं हुआ, तो क्या वो वेस्ट होता है? नहीं,
लास्ट मंथ का क्लोजिंग इस मंथ का ओपनिंग बन जाता है। सेम वे गाइस, सेम वे। अब यहाँ पे दिया गया है रेट ऑफ CGST, SGST, IGST 6 एंड 12% respectively. Okay, both inward and outward supply are exclusive of taxes, and all conditions necessary for availing ITC have been fulfilled. All conditions necessary for availing ITC have been fulfilled. Okay, compute net GST payable. तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, what we will do first, we will first try to compute what is the total ITC available with us. कैसे कैलकुलेट करेंगे टोटल ITC अवेलेबल विथ अस? देखो सिंपल है, ओपनिंग में ऐड करेंगे GST ऑन परचेस। देखो तो ओपनिंग लिया, देखो पहले बहुत अच्छे से हेडिंग लिखा, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल ITC अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। यस सर, हेडिंग लिखा। हेडिंग के बाद आ गए पर्टिकुलर्स, IGST, CGST, SGST। कौन सा भी सीक्वेंस ले सकते हो, CGST, SGST, IGST भी ले सकते हो। आई हैव डन IGST, CGST, SGST। अब क्या किया दोस्तों, ए ओपनिंग बैलेंस। देखो प्लीज पे अटेंशन, ओपनिंग बैलेंस क्या है, 70,000, 60,000 एंड 45,000। तो आपने लिया है IGST, CGST, SGST। So 45,000, 70,000, 60,000. Add ITC on, yes, interstate purchase. So 2 लाख के ऊपर at what percent? At 12%. So 2 lakh into 12% in case of IGST. देख लो 24,000. Yes. Then observe guys, what is your CGST on intrastate purchase? So guys, 6 lakh into 6% each. So 6 into 6, 36. So 36,000 each. Please take total of opening plus ITC on recent month's purchases. So you will get 69,000, 1,06,000, 96,000. Yes, I will repeat the thing जो मैं हर बैच में बोलता हूँ, हर सेशन में बोलता हूँ, प्लीज मेंटेन नोटबुक, प्लीज मेंटेन नोटबुक। उसके अलावा देयर इज नो अदर वे फॉर सक्सेस। ओके, राइटिंग वंस इज लाइक रीडिंग 3 टाइम्स, वन टाइम राइटिंग इज लाइक रीडिंग 3 टाइम्स। ओके, चलो नेक्स्ट। तो लेक्चर सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करना है, लिखना भी है। एंड दोस्तों बता दूं मैं आपको कि मैंने ये जो बुक है GST की प्लस ये जो नोटबुक है, दोनों आपको, यस, जब आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे आपको ऑब्वियसली व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा निश्चय बैच के। उस व्हाट्सएप ग्रुप में ओके मैंने आपके साथ लिंक शेयर किया है, किस चीज का, इन नोट्स का, गूगल ड्राइव लिंक शेयर किया है। ओके, तो वी हैव मेड ऑल पॉसिबल थिंग्स फॉर यू। आपको सिर्फ इनिशिएटिव लेना है, आगे बढ़ना है। ओके, और ये अपना 15 सेशन है, पहले 15 सेशन ही आने वाले हैं यूट्यूब पे। तो आज का लास्ट सेशन है जो यूट्यूब पे आएगा। कल से क्या होगा, कल से सेशन अपलोड हो जाएगा ऐप में। ओके, कल से सेशन कंपल्सरीली रिकॉर्डेड सेशन अपलोड हो जाएगा ऐप में। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। देखो पर्टिकुलर्स, IGST, CGST, SGST। ओके, आउटपुट टैक्स, नेट GST पेबल निकाल रहे हैं। तो नेट GST पेबल निकालने के लिए ए आउटपुट टैक्स, सर क्या करेंगे, आउटपुट टैक्स। ओके, इंटरस्टेट सप्लाई देखो कितना है, इंटरस्टेट सप्लाई देखो कितना है, आउटवर्ड 10 lakhs. So on 10 lakh calculate at 12%. 10 lakh into 12% is how much? देखो 10 lakh into 12%,
1,20,000. यस सर. इंट्रास्टेट सप्लाई देखो कितना है. इंट्रास्टेट सप्लाई देखो कितना है. इंट्रास्टेट सप्लाई विल बी 14 lakhs. तो 14 lakhs का 6%, 84,000. So guys, total output tax, do you agree, is 1,20,000, 84,000. Yes sir, absolutely. अब क्या करना है? पहले कौन सा आईटी से लेना है? पहले आईजीएसटी का आईटी से लेना है. Yes, first take ITC of IGST. Go ahead. What was your ITC of IGST? आपने कैलकुलेट किया है 69,000. So guys, use that 69,000 to pay output tax of IGST. ये देखो यूज हो गया. हमेशा क्या करो, हर एक यूटिलाइजेशन के स्टेप के बाद बैलेंस पेएबल निकालो. सो बैलेंस पेएबल आएगा 51,000, 1,20,000 minus 69,000, and of course CGST SGST will continue like that. अब दोस्तों कौन सा बैलेंस देखना है? आईटीसी ऑफ आईजीएसटी तो खत्म हो गया. नाउ चेक आईटीसी ऑफ सीजीएसटी. कितना है आईटीसी ऑफ सीजीएसटी? 1,06,000. यूज इट टू पे आउटपुट टैक्स ऑफ सीजीएसटी. सो सी, यूज इट. यस सर, यूज किया. वो यूज करने के बाद फिर से बैलेंस पेएबल निकालो. तो आईजीएसटी का 51,000 पेएबल है, सीजीएसटी का तो नील हो गया, एंड एसजीएसटी का 84,000 है. अब दोस्तों, डू यू एग्री दैट आईटीसी ऑफ सीजीएसटी इज 1,06,000? यस सर, एग्री करते हो ना? उस 1,06,000 में से हमने यूज किया है सिर्फ 84,000. सो टेक ऑन योर कैलसी 1,06,000 minus 84,000. So is 22,000 still remaining? Yes sir. याद दिलाना चाहूंगा, ITC of CGST is first utilized to pay output tax of CGST. Balance if any is utilized to pay output tax of, yes, balance if any is utilized to pay output tax of IGST. यूज किया. अब बैलेंस जीएसटी पेएबल निकला 29,000, वो आईजीएसटी का है. सीजीएसटी तो नील हो गया है, एसजीएसटी 84,000. अब दोस्तों देखो कितना है आपका आईटीसी ऑफ एसजीएसटी. इट इज 96,000. So use 96,000 first to pay output tax of SGST 84,000. अब फिर से बैलेंस निकालो. अब अच्छे से सी एंड एसजीएसटी नील हो गया है. आउटपुट टैक्स, द आउटपुट टैक्स पेएबल ऑफ आईजीएसटी इज 29,000. एंड आपके पास ये है, क्या है? आईटीसी ऑफ एसजीएसटी है, क्योंकि 96,000 वाज आईटीसी ऑफ एसजीएसटी, बट उसमें से आपने यूज किया है कितना? 84. तो गाइस बचा है 12,000. सो प्लीज यूज दैट 12,000 टू पे आउटपुट टैक्स ऑफ आईजीएसटी, बिकॉज आईटीसी ऑफ एसजीएसटी इज फर्स्ट यूटिलाइज्ड टू पे आउटपुट टैक्स ऑफ एसजीएसटी. बैलेंस इफ एनी इज यूटिलाइज्ड टू पे आउटपुट टैक्स ऑफ आईजीएसटी. तो इस वजह से दोस्तों सब इनपुट टैक्स क्रेडिट बैलेंसेस अपने हो गए खत्म. इसलिए अब बोल रहा हूं नेट जीएसटी पेएबल. सो नाउ योर नेट जीएसटी पेएबल is 17,000, and which is, yes, it is 17,000, okay, of IGST, and CGST and SGST have become nil. Do you agree with me? Yes sir, absolutely. Then systematically notes लिखने हैं, okay, कि कैसे कैसे हमने यूटिलाइजेशन किया है उसके नोट्स है. तो
नोट में हमेशा इसके आना चाहिए सेक्शन 49(5), सेक्शन 49A, सेक्शन 49B of course of CGST Act. Read with rule 88A of CGST rules. Okay. एंड यूटिलाइजेशन कैसे किया वो सब एकदम डिटेल में आना चाहिए, वो आप देख सकते हो। ओके, कुछ नहीं, 49(5) का जो प्रिंसिपल बताया था वो प्रिंसिपल इस नोट्स में आना चाहिए। Agreed guys? Shall we go to next question? Yes sir. Just give me 1 minute guys. What's happening ना, सुबह के 7:30 बजे है। मैंने लेक्चर स्टार्ट कब किया था? मैंने लेक्चर अप्रोक्सीमेटली स्टार्ट किया था 7 बजे। मैं एक चीज भूल गया, अलार्म लगाया था। यस, तो वो अलार्म अभी ऑन है, तो वो जस्ट अलार्म मैं 1 सेकंड में ऑफ करके आया। जस्ट गिव मी 1 मोमेंट गाइस। चलो, आई थिंक आई एम अगेन प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं। यस सर, चलो। नेक्स्ट सम जो है ना, वो हमें रजिस्टर पेमेंट ऑफ जीएसटी टॉपिक से देखना है। मैंने आपको बोला ना कि दिस टॉपिक ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी टू पे आउटपुट टैक्स, utilization of ITC to pay output tax will be, yes, coinciding with payment of GST। तो देखते हैं, इसलिए पेमेंट ऑफ जीएसटी में गया हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेज नंबर आपके लिए है 581 गाइस, पेज नंबर इज 581। देख लो, फॉलोइंग आर डिटेल्स ऑफ परचेज, सेल्स एक्सेट्रा इफेक्टेड बाय टी एंड कंपनी registered manufacturer under CGST Act. Purchased raw material A from local dealer 86,100 but inclusive of GST at 5%. Purchased raw material B from local dealer 1,12,000 inclusive of GST at 12%. Purchased capital goods from within the state to be used in manufacture of taxable goods 1,96,000 but again it is inclusive of GST। देख लो, अदर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस 55,460। सर ये सब इतनी इंफॉर्मेशन दी है, उसके बाद क्या बोला है कि अर्न 5% प्रॉफिट मार्जिन ऑन टोटल कॉस्ट, ओके, एंड ड्यूरिंग अक्टूबर ओनली, ऐसे होना चाहिए, ओनली 70%। ये थोड़ा ये प्रिंट नहीं हुआ था, ये मैं आपको बोल रहा हूं। ओनली 70% प्रोडक्शन इज सोल्ड विद इन स्टेट, जो भी सेल है वो विद इन स्टेट है। एप्लीकेबल जीएसटी इज 12%। सो गाइस, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी आएगा, मानते हो कि नहीं? विद इन स्टेट है एट 6% ईच, 12 डिवाइडेड बाय 2। ओके, आपको निकालना है सीजीएसटी एसजीएसटी पेबल आफ्टर यूटिलाइजिंग आईटीसी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, assuming no opening balance of ITC is available। ओके, अब दोस्तों इसमें एक बढ़िया चीज ये है, एक अलग चीज ये है कि आप ऑब्जर्व करोगे तो हमें सेल प्राइस ही दिया नहीं है और नेट जीएसटी पेबल निकालने को बोला है। नेट जीएसटी पेबल निकालने के लिए आउटपुट टैक्स तो पता होना चाहिए। आई डोंट नो व्हाट इज द आउटपुट टैक्स। सो गाइस, बट हिंट इज गिवन टू यू ऑफ सेलिंग प्राइस। क्या हिंट दिया है? 5% इज प्रॉफिट मार्जिन ऑन कॉस्ट। मतलब आप
जो बेचा है ना, जो सेल किया है, 70% प्रोडक्शन सेल किया है, तो आप कॉस्ट निकालो, कॉस्ट का 70% ले लो, उस पे 5% प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दो, तो आपको मिल जाएंगे सेल्स। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस। सेल्स दिया नहीं है तो क्या हुआ, हम तो सेल्स निकाल सकते हैं ना। यस सर, क्यों नहीं। चलो बहादुर, रॉ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल ए की कॉस्ट कितनी लोगे, सब कॉस्ट लेने हैं मुझे। तो रॉ मटेरियल ए की कॉस्ट सर 86,100 तो नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, बिकॉज 86,100 इंक्लूड्स जीएसटी ऑफ 5%। तो आपको पता है सबको अच्छे से कि आई शुड टेक माई कॉस्ट एक्सक्लूडिंग जीएसटी। हमने तो पहले सेशन में देखा था, टिपिकल चेन में देखा था, क्योंकि इस एजेंसी को, इस टी एंड कंपनी को, वो जो जीएसटी एलिमेंट है उसका आईटीसी मिलेगा ना, जीएसटी एलिमेंट का आईटीसी मिलेगा। सो व्हाट ही शुड डू, ही शुड टेक हिज कॉस्ट excluding GST, isn't it? So please check 86,100 into 100 upon 105. What is 86,100 into 100 upon 105? 82,000. Same way, guys, absolutely same way, 1,12,000 will be equal to 112 because it includes GST at 12%. So excluding GST, what is the cost? So when you do cross multiplication, you are going to get 1 lakh. Same thing with capital goods. बट एक ही चीज है, कैपिटल गुड्स का 100% कॉस्ट नहीं लेना है। कैपिटल गुड्स मल्टीपल मंथ्स के लिए यूज हो जाएंगे, मल्टीपल ईयर्स के लिए यूज हो जाएंगे, इसलिए सिर्फ लेना है डेप्रिसिएशन। बट अगेन कैप गुड्स कॉस्ट इज गिवन इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 12%। So 196 is equal to 112. So 100 is how much? तो आपको क्या करना है, 196 इंटू 100 बाय 112, यह आ जाएगा आपका, क्या आएगा आपका, कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एक्सक्लूडिंग जीएसटी मल्टीप्लाइड बाय 15%, आपको मिलेगा डेप्रिसिएशन। चेक। देन गाइस, direct and indirect cost, direct and indirect cost is given 55,460। तो अब इस पॉइंट पे आपका आएगा, डोंट गेट ओवर कॉन्फिडेंट, चेक ऑन योर कैलसी, आपका आएगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बट इसमें प्रॉफिट ऐड मत करना। यू आर नॉट सेलिंग एवरीथिंग, यू आर सेलिंग ओनली 70%। तो उसका 70% निकालना, उस 70% को बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब उसमें आप प्लीज प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना, 5% ऑफ कॉस्ट। चेक, आर यू गेटिंग 9,230 as your profit margin? Then guys, you will get what? You will get transaction value or accessible value of intrastate supply, जो आएगी 1,93,827। Check and tell me whether you are getting 1,93,827। इस पे निकालो CGST and SGST at 6% each, जो होना चाहिए 11,630। But guys, 11,630 is not the final answer. 11,630 is output tax. Okay, isn't it? 11,630 is my output tax. But guys, I want to of course do output tax minus input tax credit. तो yes, बट मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट ही पता नहीं है कितना है, बट निकाल सकता हूं। आई हैव ऑल द परचेसेस एंड ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है। सो स्टेप बाय स्टेप लेट्स फाइंड। पहला परचेस जो है वो हमें पता है, यस, कितने का है पहला परचेस?
पहला परचेस 82,000 का है एक्सक्लूडिंग जीएसटी. तो guys take 82,000 into 2.5% each because total GST is 5%. So CGST will be 2.5%. SGST will be 2.5%. रॉ मटेरियल बी का जो परचेस है वो 1 लाख का है एक्सक्लूडिंग जीएसटी. So on that GST was at 12%. So please take 6% each. And capital goods 1,75,000 is the cost excluding GST. So please take GST on that at 6% each. क्यों 6% each? क्योंकि क्या बोला था? यस क्या बोला था कि GST is 12%. So 6% each. So 10,500. So take the total. You will get 18,550 each of CGST and SGST. Okay, and now go ahead. Compute net GST payable. There is no ITC of IGST. There is no output tax of IGST. So columns बड़े simple आएंगे. CGST and SGST. पहले आउटपुट टैक्स ले लो जो कि है 11,630 ईच. उसमें से माइनस करना आईटीसी जो कि है 18,550. देखो बट 18,550 माइनस नहीं हो सकता ऑब्वियसली ज्यादा अमाउंट है. तो एंटायर 11,630 यूज कर लो. देख लो आईटीसी ऑफ सीजीएसटी वी आर यूजिंग टू पे आउटपुट टैक्स ऑफ सीजीएसटी. देन आईटीसी ऑफ एसजीएसटी वी आर यूजिंग टू पे आउटपुट टैक्स ऑफ एसजीएसटी. सो नेट जीएसटी पेएबल इज जीरो इन बोथ द केसेस. कुछ भी आपको कैश में पे करने की जरूरत नहीं है. एक्स्ट्रा कितना है आपके पास आईटीसी 18,550 माइनस 11,630 एक्स्ट्रा आईटीसी है. सो गाइज वो बन जाएगा आईटीसी टू बी कैरिड फॉरवर्ड. क्या बन जाएगा? आईटीसी टू बी कैरिड फॉरवर्ड. ओके मतलब नेक्स्ट मंथ का वो बन जाएगा ओपनिंग. 6920 विल बिकम नेक्स्ट मंथ ओपनिंग बैलेंस. तो अपना कोई लॉस नहीं है. एग्रीड. नोट्स. नोट्स में कंपल्सरी क्या लिखना है? दैट ऑन परचेस ऑफ रॉ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल बी, ITC is available of GST payable on the same. So cost of these raw materials is taken excluding GST. Same thing on purchase of capital goods also. ITC is available of the GST paid on the same. So depreciation is taken on cost of capital goods excluding GST. और दोस्तों अंत में लास्ट में आएंगे 49.5 का नोट. क्या ITC of CGST is utilized to pay output tax of CGST. ITC of SGST is utilized to pay output tax of SGST. एंड जो बचा हुआ है दैट इज कैरिड फॉरवर्ड. सो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको आज का सेशन समझ में आया. आपको 49.5 समझ में आया. यस सर, यस सर, एब्सोल्युटली. एंड आशा करता हूं एंड उम्मीद करता हूं एंड आप पे भरोसा रखता हूं कि यू आर गोइंग टू प्रेजेंट दिस थिंग्स इन योर नोटबुक. मुझे कमेंट में जरा बोलो कि नोटबुक किस किसने मेंटेन किया है. किस किसने अभी तक सब सेशंस देखे हैं फ्रॉम 1 to 15. प्लीज लेट मी नो गाइज. So thank you so much for patient listening, for being wonderful audience. I CA Pratik Neve will take your leave for now and I will see you in session number 16 जहां पे कंटिन्यू होगा डिस्कशन ऑफ 49.5. उसके और सम्स भी देखेंगे 49.5 के. और नेक्स्ट अबाउट 1 घंटे में जो नेक्स्ट सेशन में होने वाला है nicely we will complete 49.5. Okay. So that's it guys. Thank you so much. See you. Bye bye. Take care. Good day.